हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 6 यूनिट 3 संख्याओं के साथ खेलना यानी प्लेइंग विद नंबर्स हम कर रहे हैं। और आज हम यहाँ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अपने वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपको यहाँ तक के अगर कोई किसी भी सवाल में अगर आप प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए आपको मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको यहाँ तक के सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कहता है 4 अंकों की वह संख्या याद कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह संख्या याद कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। 4, 18 और 32 से क्या हो, विभाज्य हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो क्या करना होता है, हमें इनका एलसीएम लेना होता है। 18, 24 और 32 का हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे। ये आपके पास 2 से भाग करा, 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया और ये 16 आ गया। फिर देखो किससे भाग हो रहा है, 2 से और भी भाग हो सकता है। ये आ गया 6 और ये आ गया आपके पास 8, ठीक है। फिर देखो ये फिर 2 से और कर सकते हैं, ये आपके पास 9 है ना। फिर ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ठीक है। फिर ये 3 से भाग हो सकता है, 3 3 9, 3 एकम 3 और फिर ये 4 का 4। अब ये किसी से भाग नहीं होगा क्योंकि कम से कम 2 संख्या भाग होते हैं, हम आगे करते हैं। अब ये 3 और 4 किसी से भाग नहीं होना, तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास। अगर आपको पता लगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 4, राइट। यानी जो सारी संख्याएं 1 2 3 इन सारी संख्याओं को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास एलसीएम। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, 24 दिया 72 और 72 चौका यानी 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी आ गया आपका 288, ठीक है जी। ये आपका 288 आ गया आपके पास एलसीएम, राइट। तो यहाँ जब एलसीएम हम निकाल लेते हैं तो फिर इसके आगे भी कहानी है। अभी ये तो मैं छोटी छोटी संख्या आ गई जो 18 से भी भाग हो जाएगा, 24 से भी भाग होगा और 32 से भाग होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या बतानी, 4 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ लिखना है आपको, अतः 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपके पास 1000, राइट। यानी 1 और 000 है तो 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, हमें क्या करना पड़ेगा, इस हजार को क्या करना पड़ेगा, 288 से भाग करना पड़ेगा जो आपका एलसीएम आया है। तो ये देखो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में अगर आप देखो तो 3 8 24 के 4, हाँ हासिल लग गया, तो 3 8 24 तो 26 के 6, 3 8 24 और 2 26 के हासिल लग गया तो 3 दूनी 6 2 8, राइट। और हम करेंगे तो 10 में 4 गया तो 6 और 9 में से 6 गया तो 3 और 1 का 136 आ गया आपके पास शेष, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे आपको लिखना है अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना, छोटी छोटी बोल सकते हो, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विभाज्य हो। तो ये आपके पास 1000 में क्या करना है आपको, जिससे आपने भाग किया उसको आपको जोड़ना है और जो शेष है उसको आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है जी। ये काम करना होता है। देखो जब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी होती है, 4 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमको सिर्फ जो शेष है उसे घटाना होता है। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या बतानी होती है तो आपको जो जिससे आपने भाग किया आपका जो एलसीएम आया यानी एलसीएम को जोड़ना है और जो शेषफल है उसे घटाना है। तो मैंने क्या किया, देखो 1000 में रफली में करके दिखाता हूँ। देखो 1000 में मैंने क्या किया, इस 1000 में मैंने 288 जोड़ दिया, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास 1288, इसमें से 136 कम कर दो, यानी 8 में 6 गया 2 और यहाँ बच गया आपके पास 5, यानी 8 में 3 गया 5 और ये आ गया 1 और 1, यानी क्या आ गया, यानी 1152। यानी 1152 में छोटी छोटी संख्या है, 1152 में छोटी छोटी संख्या है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 18 से भी भाग हो रहा है, 24 से भी भाग होगा और 32 से भी भाग होगा। आप करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना कि जो संख्या है वो 18 से भी भाग हो रहा होगा, 24 से भी भाग हो रहा होगा और 32 से भाग हो रहा होगा। तो देखो समझने वाली बात यह है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है
जब भी आपको 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या या 3 अंकों, इसे पिछला यही वाला ऐसा क्वेश्चन आपका 2-4 क्वेश्चन पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन करके आया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें पहले तो उस संख्याओं का जो दी गई संख्या उसका पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद फिर हमें कंसीडर करना है कि सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, उस संख्या को उस एलसीएम से भाग करना है, फिर जो शेषफल आएगा, है ना, शेषफल तक हमें रोक रहे हैं, और फिर उसमें उस छोटी संख्या में जिससे हमने भाग किया नहीं एलसीएम को जोड़ना है और शेषफल को घटाना है, तो वो हमें सबसे छोटी संख्या दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को याद रखना है, ठीक है, और समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बहुत थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज हो, 3 का गुणज है, ठीक है। तो देखो एक संख्या देखो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संख्या देखो 3 के पहाड़े माता 9, ये भी 3 का गुणज है, 12 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंच 15, एक संख्या 3 का गुणज है, गुड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। फिर कहता है इसका आप एलसीएम निकालो और एलसीएम में से एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है, एक गुण बताना है कि वो सामान्य गुण क्या है। क्या एलसीएम प्रत्येक स्थिति दोनों संख्या गुणनफल है, फिर एक ये जवाब देना है। और फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये था कि एक सामान्य गुण बताना है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि एलसीएम प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्या गुणनफल है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं 2 संख्या गुणन सदैव 3 का गुणज होता है, ये तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं, देखो क्या कहता है ये और कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ए पार्ट को पकड़ रहा हूँ मैं, ए को पकड़ा, तो ए का जब मैंने एलसीएम लेना शुरू किया 9 और 4 का, है ना, तो 9 और 4 का देखो ये किसी पहाड़े से तो भाग होता नहीं है, किसी पहाड़े से तो भाग होगा नहीं है, कोई दोनों एक पहाड़े में आता नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है, इनका आपस में गुणा हो जाता है ना, इनका आपस में गुणा करना पड़ता है, 9 चौक 36 एलसीएम आ गया। ऐसे बी पार्ट को लेते हैं हम, बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही, देखो 12 और 5 का लेना है, ठीक है, ये भी किसी से भाग तो होगा नहीं, एक पहाड़े में आ नहीं रहा, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, 12 गुना में 5 कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। फिर अब आप सी एक पार्ट को पकड़ो, सी यानी 6 और 5 को लिया आपने, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब मैं 6 और 5 के लिए, ये भी किसी से भाग नहीं होगा, तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप ध्यान दो तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 गुना में 5 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। डी एक और सवाल है, तो डी पार्ट है किसका, डी क्या है 15 और 4 ना, 15 और 4 का मैंने यहाँ पे देखो करके देखा, ये भी किसी के पहाड़े से नहीं जाता, मतलब मैं से किसी 2 से नहीं कर सकता, क्योंकि एक पहाड़े में आ नहीं रहा, तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है, ये आ गया जी, ठीक है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राप्त एलसीएम, यानी जो हमने एलसीएम लिया 36 60 और 30 और 36 60 है ना, 36 60 30 और 60 ये सारा कुछ आया। तो एक सामान्य गुण क्या है, एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। एक सामान्य गुण ये है, हम क्या एक सामान्य गुण क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सभी के सभी संख्याएं वो 3 का गुणज है। देखो 3 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब के सब 3 के पहाड़े में आता है। तो ये सामान्य गुण क्या हमें मिल रहा है, इन सब के प्राप्त एलसीएम, प्राप्त लघुत्तम समवर्तम में सामान्य गुण यह है कि सभी एलसीएम, सभी लघुत्तम समवर्तक 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। आगे दूसरी बात क्या कहता है कि क्या लघुत्तम समवर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्या गुणनफल है, हाँ, उसके लिए उत्तर क्या देंगे, हाँ, क्यों देंगे, क्या बोला है कि क्या लघुत्तम प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्या गुणनफल है, हाँ जी, गुणनफल ये इनको गुणा करने से आया है, 9 चौक 36 इसका गुणा ही करना पड़ा, 12 पंजे 60, 6 पंजे इनको गुणा ही करना पड़ा, 6 पंजे 30 और 15 चौका 60 गुना करके आया, तो मैंने हाँ लिख दिया, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का गुणज होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सदैव 3 का गुणज तो नहीं होता। अब देखो मैं उदाहरण के लिए आपको समझा के बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने एग्जाम्पल ले ले 4 और 8, 4 और 8। अब 4 और 8 का एलसीएम निकाला मैंने, 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर इसका एलसीएम लिया 2 गुना में 2 गुना में 2, एलसीएम किया 8। क्या ये 8 3 का गुणज है, कहते हैं क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का गुणज होता है, नहीं, दो संख्याओं का गुणज हमेशा 3 का गुणज नहीं होगा। यहाँ
यहाँ 8 3 का गुणज नहीं है, यहाँ 8, यहाँ एलसीएम, ये जो एलसीएम निकला है एलसीएम 8 3 का गुणज नहीं है। देखो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका है ना कुछ एक ऐसा संख्या हो जो कि एलसीएम ले रहे हो उन दो संख्याओं से, एक संख्या 3 का गुणज हो, एक संख्या 3 का गुणज हो, ठीक है ना, और उनका एलसीएम उनका आपस में गुणा करने से आया हो, उनका जो एलसीएम है उन दोनों संख्याओं के गुणज से उसका एलसीएम निकल के आया हो, तो ऐसी संख्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी संख्या का जो गुणनफल होगा, ऐसी संख्या जो एलसीएम होगा सदैव 3 से 3 का गुणज होगा। अगर आप यहाँ सोचेंगे कि हर बार कोई सा भी दो संख्या ले लें और वो दो संख्या लें और जो उसका एलसीएम आएगा वो 3 का गुणज जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर भी दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 9वां और 10वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म किया और आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है, ठीक है। तो होपफुली बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो अगर ये आपको समझ में आए तो क्या करना है, ये सब अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल के साथ बने रहना है। तो हम इस चैनल पर एक लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि आप अभी 6ठी क्लास में हो, फिर एक लंबे समय तक आप उस चैनल में बने रहो, ताकि आप एक जैसे अभी आप 6ठी में, फिर 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, इस तरीके से ना 12वीं तक मैं इस चैनल के 12वीं तक एनसीईआरटी के सारे सवाल इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल नए हो, अभी 6ठी क्लास में हो, 6ठी से लेकर आप 12वीं तक इस चैनल के साथ फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहना। और अगर आप पहले से इस चैनल के साथ बने हो तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।